हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आज की इस कमाल की वीडियो में मैं हूं आपका अपना दोस्त कौशल पारिक और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2। तो गाइस अगर आपने ये वीडियो देखने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि उस वीडियो में हमने इस चैप्टर को फुल डिटेल में समझा था। और गाइस उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके बाकी की एक्सरसाइज भी देख सकते हो। और गाइस अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में लगे बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें और वीडियो अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ होने वाली कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की? px = ax² + bx + c, ठीक है। और यहाँ पे जो a b c होता है ना, ये होते हैं कोफिशिएंट, जिनको आप रियल नंबर भी कह सकते हो, ठीक है। और क्या चीज़ है? और दूसरी मेन चीज़ है वेरिफिकेशन। कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करनी होगी। तो वेरिफिकेशन की दो कंडीशन दी हुई होती है, ठीक है। पहली कंडीशन होती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, और दूसरी कंडीशन होती है अल्फ़ा बीटा = c/a। ये अल्फ़ा बीटा का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। और देख लो, तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसके 6 पार्ट हैं और 6 में से मैं आपको 3 या 4 पार्ट करके दिखाऊंगा और बाकी के 3 पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है। तो आइए करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें x² - 2x - 8 के 0 फाइंड करनी है स्प्लिट दी मिडल टर्म से, ठीक है। और लास्ट में उसके जो फैक्टर जो 0 आएंगे उनमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करके उसके वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें लेट करना है कि लेट x² - 2x - 8 = 0, ठीक है। आगे क्या करना है? आगे हमें सबसे पहले चेक करनी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² + bx + c, ठीक है। और देखो कि x² तो सेम एज इट इज़ आ गया स्टार्टिंग में, ठीक है। और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो ये तो पहला वाला तो सही है। आगे देख लो bx की जगह पे, तो x तो सेम एज इट इज़ आ गया और b की वैल्यू है -2, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में हमें चाहिए थी कांस्टेंट टर्म प्लस का c, ठीक है। तो और प्लस का c की जगह यहाँ पे है -8, तो ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें करना है a × c का मतलब x² का कोफिशिएंट और लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म। तो x² का कोफिशिएंट है 1 और -8 है ये लास्ट में, तो हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप -8 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आंसर क्या आएगा? -8 ही आएगा, ठीक है। अब ये जो -8 आया है ना, तो इसका क्या रिलेशन है, आइए वो देख लेते हैं। तो इस -8 का आपको कुछ ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको अगर आप प्लस या माइनस करो तो वो बननी चाहिए हमारी बीच वाली टर्म, यानी -2, ठीक है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो उनके फैक्टर को -8 के, तो वो बननी चाहिए -8, ठीक है। तो ऐसे कुछ नंबर आप कैसे फाइंड करोगे? आप क्या करोगे, 8 का फैक्टर निकालोगे। 8 का फैक्टर क्या होता है? एक तो होते हैं 4 × 2, एक होता है 8 × 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 × 2 को पुट करके देखते हैं। तो आप सबसे पहले साइन में क्या यूज़ करोगे वो देख लेते हैं। हम पहले यूज़ करते हैं प्लस के साइन, यानी प्लस का ही 4 होगा और प्लस का ही 2 होगा। इनके साथ में x भी है ना, तो x भी हम लगा देंगे दोनों के साथ में। तो जब आप प्लस के 4x को और प्लस के 2x को ऐड करके देखोगे तो ये क्या बनेगा? प्लस का 6x बनेगा, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? -2। और ये अपनी एक चीज़ और देखो कि ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म से पहले ये जो माइनस लगा हुआ है ना, -8 है जो इसमें जो माइनस है, ये हमें ये बताता है कि ये जो हमें बीच वाली टर्म मिलेगी ये दोनों को माइनस करने पे ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर होगी। तो प्लस का साइन हम लेंगे नहीं और माइनस का भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि माइनस साइन दोनों साइन वाले ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो माइनस के भी नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, एक साइन लेंगे माइनस का और एक साइन लेंगे प्लस का, ठीक है। अब दोनों में से किसका साइन माइनस का लेंगे, किसका प्लस का लेंगे, ये देख लेते हैं। तो देखो हमें बीच वाली टर्म चाहिए माइनस का 2x, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो माइनस आता है
जो साइन किसका आता है, हमेशा बड़े का साइन आता है। तो ठीक है, बड़े वाले को हम साइन दे देंगे माइनस का, ठीक है, यानी माइनस का 4x हो जाएगा। और जो छोटे वाले डिजिट है उसको साइन दे देंगे प्लस का। तो अब इसको लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज़ आ गया। इस बीच वाली टर्म की जगह हमें क्या लिखना है, वो वाले फैक्टर, माइनस का 4x और प्लस का 2x लिख दी। और ये जो लास्ट में माइनस का 8 है ये सेम एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू 0 लगा दो, इनके लगा दिया। आगे देखो आगे क्या करना है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, अगर आप माइनस के 4x को 4x के अंदर प्लस का 2x ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ऑपोजिट साइन वाले आपस में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। और 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। साइन बड़े का साइन आता है तो यानी माइनस का 2 बचेगा, यही हमें चाहिए था। और जब आप माइनस के 4x को माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 2 से तो क्या बनेगा, 4 2 जा 8 होता है। और माइनस का साइन था तो माइनस का 8, और माइनस का 8 ही हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए था। तो ये तो हमें यही फैक्टर लेने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देख लो आगे क्या करना है। आगे बनाने हैं आपको 2 2 के पेयर, यानी पहला पेयर ये हो गया और पहला पेयर दूसरा पेयर ये हो गया। अब आपको फर्स्ट पेयर में से कुछ कॉमन निकालना है। जो भी कॉमन निकल रहा हो सभी कुछ कॉमन निकाल दो। तो इसमें से x कॉमन निकल रहा है तो x बार निकाल दो। ये x बार आ गया तो अंदर क्या रह गया, ये x 2 थे तो यहाँ पे 1 x रह गया। और 4x में से 1 x जाएगा तो 4 रह जाएगा। साइन बीच में माइनस का तो माइनस एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो अंदर बच गया x माइनस 4। आगे देख लो। अब देखो कि ये जो x माइनस 4 आया है ना हमारा जो ब्रैकेट के अंदर, यही दूसरी तरफ ब्रैकेट के अंदर हमेशा इक्वल होता है अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो। ठीक है, तो आप ये सेम x माइनस 4 यहाँ पे दूसरी तरफ लिख लोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप ये वाली टर्म को देखो और इस वाली टर्म को देखो। आपको क्या करना है, इस वाली टर्म को ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, अगर आप इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये इस वाली टर्म के बराबर हो जाएगी ना। यानी ये तो सीधा x है और ये है 2x, तो x के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगी 2x। ठीक है, तो आप ये जो 2 है ना इसको बाहर लिख दोगे और साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, तो प्लस का साइन ज़रूर लगाना। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको बाहर निकाल दो, अलग लिख लो। तो x माइनस 4 अलग लिख ली हमने, और जो ब्रैकेट के बाद जो वैल्यू है यानी x प्लस 2 इनको अलग लिख लो। लिख दो x प्लस 2 इक्वल टू में क्या आएगा, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, दोनों के इक्वल में 0 लगा दो, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो माइनस का 4 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 4, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें 4 और यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमें माइनस का 2। ठीक है, अब ये दोनों जो आपको मिले हैं ये हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0। ठीक है, और जो हमें 0 मिलते हैं उन्हीं को हम नाम देते हैं, एक को अल्फ़ा और एक को नाम देते हैं बीटा। अब दोनों में से किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम इस वाले को मान लेते हैं अल्फ़ा और इस वाले को मान लेते हैं बीटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है वेरिफिकेशन। वो कैसे करेंगे, हमें कंडीशन दी हुई थी ना, पहली कंडीशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। तो अल्फ़ा की जगह आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू जो है 4, ठीक है, और बीटा की जगह आ जाएगी बीटा की वैल्यू जो कि है माइनस का 2। तो क्या लिखोगे, 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2। ठीक है, जो माइनस वाली टर्म हो उसको आप हमेशा ब्रैकेट में लिखो ताकि गलती के चांसेस ना ही रहे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इक्वल टू का साइन लगा दोगे और माइनस बी है ना, तो आप देखोगे कि ये जो माइनस का बी है, ये जो माइनस दे रखा है ये आपको ऑलरेडी फॉर्मूले में ही दे रखा है। ठीक है, तो आप ये माइनस का साइन तो एज इट इज़ लगाओगे ही। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यदि एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 2। आपको याद रहे कि साइन के साथ में ही इसको लेना है। ठीक है, तो बाहर भी माइनस होगा और अंदर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए था और ए की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स का कोफिशिएंट यानी 1। तो आप इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, और देखो कि अगर आप प्लस के 4 को और माइनस के 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, इधर वाली साइड बच गया 2 और इधर वाली साइड में क्या होगा, ये जो बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 2 इधर बच गया और इधर भी 2 बच गया और इधर भी 2 बच गया। तो जब आपके दोनों इक्वल हों यानी सेम हो तो आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन एकदम सही है। आइए करते हैं सेकंड वेरिफिकेशन। सेकंड वेरिफिकेशन की कंडीशन थी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू है 4
और बीटा की वैल्यू है -2, तो लिख दो 4 इंटू -2। ठीक है, आगे इक्वल टू का साइन। सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी की वैल्यू है -8, लिख दो -8। ठीक है, और अपोन में वैल्यू आएगी ए की वैल्यू क्या है 1, तो आप लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो क्या बनेगा, 4 2 जा 8 होता है, और साइन माइनस का दे रखा है बीच में, तो आप ये -8 हो जाएगा। तो इधर भी बन गया -8 और उधर तो -8 ऑलरेडी दे ही रखा है, तो देखो आपके ये दोनों ही इक्वल आ गए हैं। तो अगर आपके ये दोनों कंडीशन में ये दोनों ही सेम आ जाए, इक्वल आ जाएँ, तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। आइए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें 4x² - 4s + 1 के 0 फाइंड करना है और उसी की वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, बस यहाँ पे अलग क्या है, पिछले क्वेश्चन में आपको x दे रखा था, यहाँ पे s दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होगा सेम ही। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको, और इसकी पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या थी, ax² + bx + c, तो देखो s² दे रखा है x² की जगह। ठीक है, तो ये सही है। a की वैल्यू हमें दे रखी है 4, तो भी सही है। आगे b की वैल्यू क्या है हमारी -4। ठीक है, x की जगह दे रखा है s, तो भी सही है। और लास्ट में कॉन्स्टेंट है +1, तो ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे करना है हमें इसे इक्वल टू 0 के लेट, तो लेट कर लेते हैं, लेट 4s² - 4s + 1 = 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a इंटू सी करना है, a इंटू सी यानी 4 × 1, s² का कोफिशिएंट और लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म। तो जब आप 4 × 1 करोगे तो क्या होगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको अगर आप प्लस या फिर माइनस करो तो बननी चाहिए बीच वाली टर्म यानी -4s। ठीक है, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बननी चाहिए, 4, ये जो हमने अभी a इंटू सी करके निकाला है। ठीक है, तो क्या करोगे, आप करोगे 4 के फैक्टर, क्या होते हैं 2 × 2 और 4 × 1, यही होते हैं। ठीक है, तो आप ये कैसे चेक करोगे कि ये जो हमें एक साइन प्लस का लेना है या फिर माइनस का लेना है या फिर दोनों प्लस के लेने हैं या फिर दोनों माइनस के लेने हैं, तो कैसे चेक करोगे, देखो ये जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है ना 1, इससे पहले आपको एक साइन दे रखा है जो कि है इस बार प्लस का, पिछले क्वेश्चन में था माइनस का, तो हमें यहाँ से पता लग गया था पिछले क्वेश्चन में कि दोनों को माइनस करने पे कोई आंसर आएगा, वही लिखना है। और यहाँ पे देखो दे रखा है प्लस का, तो प्लस का मतलब ये है कि जो हमें जो दोनों जो नंबर मिलेंगे उन दोनों को ऐड करने पे ही बनेगा -4s। ठीक है, ऐड करने से ऐड ऑन में भी होता है, जैसे सेम साइन वाले नंबर, जैसे अगर एक माइनस का है तो दूसरा माइनस का है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और एक प्लस का है और दूसरा भी प्लस का है तो दोनों भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो बीच में दे रखा है -4s। ठीक है, तो हम सीधी सी बात है दोनों नंबर माइनस के लेंगे तभी तो आपस में ऐड होंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर ले लेंगे कि 4s² सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और इस वाले नंबर की जगह हम फैक्टर लेंगे -2s और -2s। ठीक है, और +1 सेम एज इट इज़ आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया ना आपको ये कैसे लिखा है हमने। ठीक है, आगे देख लो, आगे क्या करना है, हमें बनाने हैं 2 के पेयर, तो ये पहला पेयर ये दूसरा पेयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले पेयर में से कुछ निकालना है कॉमन, जो कुछ भी कॉमन निकले सब कुछ कॉमन बाहर निकाल दो। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे 4s² है और यहाँ पे 2s है, तो यहाँ पे 2s कॉमन निकल रहा है, तो हम 2s यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 4s² में से जब 2s जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 रह गया, और s² में से s चला गया तो बच गया s1। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज़, और ये जो 2s तो हमने पूरा ही बाहर निकाल लिया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, तो यहाँ अंदर रह गया 2s - 1। आगे देखो कि ये जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू होती है ना, ये दूसरी तरफ भी इक्वल होती है अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट वाली सेम वैल्यू हम इस तरफ भी लिख देंगे, 2s - 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है वो देख लेते हैं। आपको क्या करना है, इस वाली टर्म को देखो और इस वाली टर्म को देखो। ठीक है, तो आप इस वाली टर्म में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो, यानी 2s में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि वो बन जाए कि -2s। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप -1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, -2s। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे -1 और इक्वल टू कर देंगे 0 के, लगा दो इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ब्रैकेट वाली अलग लिख लो और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है यानी 2s - 1 इसको भी अलग लिख लो। ठीक है, तो ये यहाँ से आप लिख दिया 2s - 1 ब्रैकेट में और इधर भी लिख दो 2s - 1 ब्रैकेट में, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको s की वैल्यू फाइंड करनी है। s की कैसे फाइंड करोगे, दोनों के इक्वल टू में लगा दो 0, यानी 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। अब देखो ये दोनों ही जो नंबर है ना, ये दोनों ही सेम है,
तो आप एक को पूरा सॉल्व कर लो और लास्ट में इसकी वैल्यू भी ये सेम ही आएगी, ठीक है। तो अगर आप माइनस के 1 को उस तरफ भेजोगे तो बन जाएगी प्लस का 1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। यहाँ से हमें एक एस की वैल्यू मिली है 1/2, ठीक है। और इधर की वैल्यू भी हमें यही मिलेगी क्योंकि नंबर सेम ही थे, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली लिख दोगे 1/2, ठीक है। अब ये जो आपको जीरो मिले हैं यानी 1/2 जो जीरो मिला है, इनको आप नाम दोगे। नाम क्या दोगे? जैसे एक को नाम दोगे आप अल्फ़ा और एक को नाम दोगे बीटा। हमने नाम दे दिया इसको अल्फ़ा और इसको दे दिया बीटा, ठीक है। अब आपको करनी है इसकी वेरिफिकेशन। कंडीशन आपको बताई हुई है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है देखो दोनों का, तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 2, तो सेम एज इट इज आ जाएगा 2/2, ठीक है। अब देखो दोनों कैंसिल हो रहे हैं 2/2, तो 1 आ जाएगा, लिख दो 1, ठीक है। इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में हमें चाहिए b की वैल्यू। माइनस का साइन दे रखा है ऑलरेडी, तो माइनस का साइन तो लगा दो पहले, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारी ये s का कोफिशिएंट यानी -4, लिख दो -4 ब्रैकेट में, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसके, यानी s² का कोफिशिएंट a की वैल्यू यानी 4, लिख दो 4, ठीक है। तो देखो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो ऊपर रह गया +4 और नीचे रह गया +4, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, बच जाएगा 1, ठीक है। तो इस वाली को सॉल्व करने पे भी हमें 1 मिला और इस वाली को सॉल्व करने पे भी हमें 1 मिला। तो जब ये दोनों इक्वल हों तो हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन एकदम सही है। आइए करते हैं सेकंड वेरिफिकेशन। सेकंड वेरिफिकेशन में क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, यानी अल्फ़ा तो है 1/2, इंटू में आ जाएगा 1/2, ठीक है। और c/a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है +1 और a की वैल्यू है 4, तो लिख दोगे 1/4, ठीक है। तो जब आप ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे यानी 1 × 1 करोगे तो 1 ही आएगा, और नीचे वाली को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 यानी 4 आएगा, तो इधर आएगा 1/4 और इधर तो 1/4 ऑलरेडी दे ही रखा है। तो आप देखो कि ये वाली भी इक्वल है और ये वाली भी इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हो आपस में तो आपके क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। तो आइए करते हैं इसका लास्ट पार्ट, 5th पार्ट कर लेते हैं अब इसका। तो 5th पार्ट में आपको क्या करना है, 5th पार्ट में हमें t² - 15 के जीरो फाइंड करने हैं, फिर उसकी वेरिफिकेशन करनी है। आइए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करनी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो बीच वाली bx वाली वैल्यू होती है ना, वो आपको यहाँ पे गिवन ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही करना है, लेट t² - 15 = 0। यहाँ तक करने के बाद में आपको क्या करना है, हमें t² की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि हमें बीच वाली वैल्यू गिवन नहीं है। अगर हम a × c भी कर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस फैक्टर को हिसाब से बनाना होता है ना, कि अगर बीच वाली वैल्यू बननी चाहिए, लेकिन आपको बीच वाली वैल्यू ही नहीं दी हुई है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से t² की वैल्यू फाइंड करोगे। तो इक्वल टू के इधर सिर्फ t² रख लोगे और इक्वल टू के उधर भेज दोगे ये जो -15 है, तो ये -15 बन जाएगा +15 और इधर जाया जाएगा t²। तो देखो ये जो स्क्वायर है ये अगर उधर वाली साइड जाएगा तो ये बन जाएगा √15, ठीक है। तो आप लिख लोगे t = ±√15, ठीक है। तो ये प्लस माइनस जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके दो सॉल्यूशन हमें मिल चुके हैं। कैसे, तो एक सॉल्यूशन होगा इसका प्लस का √15 और एक होगा माइनस का √15। तो आप लिख लोगे t = √15 और एक लोगे t = -√15, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद में आपको क्या करना है, सेम वही करना है। एक को नाम दे दो अल्फ़ा और एक को दे दो बीटा, हमने इसको दे दिया, ठीक है। आगे क्या करनी है, आगे वही चीज़ वेरिफिकेशन करनी है। आइए कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है √15 और बीटा की वैल्यू क्या है -15, √15 लिख लो। इक्वल टू के उधर क्या आएगा, -b की वैल्यू क्या है, आपको गिवन ही नहीं थी, ठीक है ना। गिवन नहीं है तो आप क्या लेट करोगे, 0 मानोगे उसको। -b/a था, a की वैल्यू क्या है 1, तो लिख लोगे 1 में, ठीक है। देखो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसल। तो इधर आ गया 0 और उधर भी 0 है तो ये भी हो गया 0। तो आपके दोनों सेम आ चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आगे देख लो सेकंड वेरिफिकेशन करते हैं। सेकंड वेरिफिकेशन था अल्फ़ा × बीटा = c/a, ठीक है। लिख लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू ये रही √15 और मल्टीप्लाई में आ जाएगी बीटा की वैल्यू जो कि है -√15, ठीक है। इक्वल टू में लिख देंगे c की वैल्यू।
सी की वैल्यू ये रही -15, लिख लो माइनस का 15 अपोन में आ जाएगी ए की वैल्यू जो कि है 1, चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो जब आप √15 को मल्टीप्लाई करोगे -√15 से तो क्या बन जाएगा, देखो जब रूट वाली सेम वैल्यू है, जैसे अगर आप √2 को मल्टीप्लाई करते हो √2 से तो क्या आंसर आएगा 2 ही आएगा, अगर √3 को मल्टीप्लाई करते हो √3 से तो 3 ही आंसर आएगा। वैसे ही यहाँ पे चीज़ हो रही है कि अगर आप √15 को मल्टीप्लाई कर रहे हो √15 से तो आंसर आएगा 15, ठीक है, और जो बीच में माइनस का साइन है इस वजह से आंसर आएगा -15। समझ आ गई बात। और इक्वल के इधर भी -15 लिखा हुआ है तो इक्वल टू के इधर भी लिख दिया हमने -15। तो आपके इधर भी दोनों इक्वल से आ चुके हैं, तो आपके दोनों वेरिफिकेशन में ये दोनों ही इक्वल आए हैं, तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन एकदम सही था। इस वजह से अब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। कैसे बनाएंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है आइए पहले वो देख लेते हैं। तो वो होता है P ऑफ x इज इक्वल टू kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में 2 में आपको दे रखा है सम ऑफ 0 और एक दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब क्या है, हम देखो जैसे पॉलिनोमियल से स्प्लिट दी मिडल टर्म करके उसके जो 0 फाइंड करते थे उसी को हम नाम देते थे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा है ना। तो अल्फ़ा और बीटा क्या बनते हैं उस पॉलिनोमियल के, 0 पॉलिनोमियल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ करनी है कि हमें सम ऑफ 0 दे रखा है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी दे रखा है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो आप डायरेक्टली उसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए कर लेते हैं। तो इसके भी 6 पार्ट हैं, हम इसके 3 पार्ट करेंगे, बाकी 3 पार्ट आप खुद कर लेना। आइए करते हैं सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको 1/4 और -1 दे रखा है, तो इसका मतलब है 1/4 तो है इसका सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 है इसका -1, लिख लेते हैं। आगे क्या करना है, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला है P ऑफ x इज इक्वल टू kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो जो जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो। P ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगा, k भी एज इट इज़, x² भी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू से मतलब है सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 है हमारा 1/4, लिख लो 1/4, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर में x है तो उसको भी लिख लो ब्रैकेट के बाहर x, ठीक है। अब देखो जो हमारी प्रोडक्ट ऑफ 0 है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है वो है -1, वो भी लिख लो, प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा -1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ब्रैकेट को खोलो तो ये बन जाएगा kx² माइनस एज इट इज़ आ जाएगा kx² माइनस, ठीक है। अब ये 1/4 ब्रैकेट खोल के बाहर आ जाएगा और ये x भी आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो बन गया ये -1, ठीक है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, देखो अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल के टाइप में जैसा आपको दिख रहा है ये, अगर इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है जैसे यहाँ पे 4 दे रखी है तो यही आपकी k की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे भी 2 होता तो भी इसकी वैल्यू होती 2। देखो अगर तब क्या होता, जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 5 दे रखा है तो आपस में आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो हमें ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे आपको 4 वैल्यू दे रखी है और किसी के नीचे भी कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली मान लोगे, यहाँ पे लिख लो k इज इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसा करने के बाद में क्या करना है, आपको ये जो k की वैल्यू यानी 4 है जो ये, इसको इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। तो जब आप 4 को x² से मल्टीप्लाई करोगे यानी फर्स्ट टर्म से तो क्या बन जाएगा 4x², ठीक है ना। आगे देखो तो जब आप इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 1/4 से तो क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -1, तो लिख लोगे -1, x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अगली टर्म में देखो तो जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो आंसर क्या आएगा, -4 ही आएगा, लिख लो -4। तो देखो ये आपका पॉलिनोमियल बन चुका है, इसमें हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा हुआ है तो ये एकदम सही है, ठीक है।
आइए करते हैं अब इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको सम ऑफ जीरो दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है √5। ठीक है, सेम फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आइए कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे वही वैल्यू पुट करेंगे, पी ऑफ एक्स में आ जाएगा सेम एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर भी आ जाएगा और माइनस का साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो ये जो 0x है, यानी जो सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरो लिख दोगे यहाँ पे 0 ही है, 0x आ जाएगा ये, और प्लस में आ जाएगा हमारा √15 जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो देखो ये आपका पोलिनोमियल बन चुका है। कैसे बन चुका है, देखो k की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, देखो मैंने बताया था डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वही होगी। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या है 1। तो आप मान लो k इज इक्वल टू 1। तो जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वेयर से तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर ही आएगा। तो जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे अगली टर्म से तो मतलब ये पूरी सेम ही आएगी। तो इस वजह से हमारा बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 0x प्लस में √5। तो आपका ये पोलिनोमियल बन चुका है। ठीक है ना। और एक और चीज़ देख लो कि अगर ये जो बीच में हमारी वैल्यू है जो 0x है, इसको आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे x से तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 को लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है ना। ठीक है, तो आगे कर लेते हैं अब इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं दोनों ही। आइए कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1/4। कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेंगे सेम, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है ना। आगे देख लो, अब लिख लेते हैं के एक्स स्क्वेयर, ये माइनस सेम एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है ना। आगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो का मतलब है माइनस का 1/4 जो में दे रखा है, लिख लोगे माइनस का 1/4। बार एक्स है तो एक्स भी लगा दो। ठीक है, प्लस में आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो कि है 1/4, लिख लो 1/4। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा, ब्रैकेट वाली वैल्यू को बाहर निकालो तो के एक्स स्क्वेयर तक सेम एसिटी से आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये जो बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो लिख लोगे प्लस का 1/4 और बाहर एक्स है तो एक्स भी लगा दोगे, ये बन गया प्लस का 1/4 एक्स बन गया। ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1/4 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रही है कि डिनोमिनेटर में 4 है तो इस वजह से के की वैल्यू होगी 4 होगी। लिख लो के इज इक्वल टू 4। अब आपको इस 4 को इस पूरे से तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। तो जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वेयर से बन गया 4x स्क्वेयर। ठीक है, जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से तो क्या बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बच जाएगा। तो लिख लोगे प्लस का 1 और x साथ में तो लगा लो x। ठीक है, और आगे देख लो, आगे जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से, वही सेम 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 1 तो लिख लोगे प्लस का तो 1। तो ये आपका बन गया पूरा पोलिनोमियल। तो हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं, बाकी 3 पार्ट आप खुद कर लेना। सो गाइज ये थी एक्सरसाइज 2.2 की फुल कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। और गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में लगे बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलिए। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।